नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी मूवी बताऊंगा जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इस मूवी की शुरुआत में एक कपल्स को दिखाया जाता है जिनका नाम जैक और समांता होता है। यह एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। समांता एक अनाथ लड़की होती है जिसकी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। जैक एक अच्छी घर का लड़का है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये दोनों हनीमून पर जाने का प्लान बनाते हैं और अपनी पूरी जनवरी को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं जिससे आने वाले समय में इसे देख सके। वे एक आइलैंड पर जाते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर है। वे दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन इस आइलैंड पर रहने वाली लेडी जो कि एक फार्मिस्ट है, ये दोनों उसके पास जाते हैं। समांता उसे अपना हाथ दिखाती है। फार्मिस्ट उसका हाथ देखते ही हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम्हारा जन्म मौत से हुआ है और वो बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं और उठकर बाहर आ जाते हैं। अब वे अपना रास्ता भूल चुके हैं। तभी एक टैक्सी आकर इनके सामने रुक जाती है। टैक्सी वाला कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी वाला काफी फनी होता है जिसे दोनों एंजॉय करते हैं। बातों ही बातों में वह कहता है मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जगह ले जा सकता हूँ जहाँ मात्र 20 मिनट में आप सब कुछ देख लेंगे। दोनों वहाँ चले जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और इन्हें क्लब के नीचे एक बेसमेंट में ले जाते हैं। यहाँ इन दोनों को लेटाकर सब कुछ मंत्र से बोलने लगते हैं। तभी यह जगह एक एनर्जी से भर जाती है। जब इन दोनों की आंख खुली तो दोनों अपने होटल में होते हैं। इन्हें लगता है कि टैक्सी वाला इन्हें होटल छोड़ गया होगा। अब हनीमून खत्म हो गया है और दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर पता चलता है कि समांता प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है क्योंकि उसने एंटी प्रेगनेंसी की पिल्स ली थी, यानी कि उन पिल्स से कोई भी लड़की मां नहीं बन सकती। लेकिन समांता प्रेग्नेंट थी। इस बात से दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने में लग जाते हैं और यह बात वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बताना चाहते हैं। दोनों डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जहाँ समांता का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ पता चलता है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। तभी स्क्रीन कुछ अपने आप रुक सी जाती है। कुछ देर बाद अपने आप चलना शुरू हो जाती है। समांता के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसके शरीर पर कुछ निशान से आ जाते हैं, लेकिन समांता को लगता है कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। और एक रात जब समांता सो रही होती है, जैक उसे शूट करने लगता है। तभी समांता आंखें खोल लेती है और जैक का हाथ पकड़ लेती है। जैक को लगता है समांता ऐसा नींद में कर रही है। अब समांता मॉल में जाती है और वहां जाकर मीट खाना शुरू कर देती है। उसे सब अजीब तरीके से देखते हैं क्योंकि समांता इस तरह खा रही होती है जैसे उसे कई दिनों से खाना ना मिला हो। चौंका देने वाली बात यह होती है कि समांता एक वेजिटेरियन है। जैक इसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि यह एक नॉर्मल घटना है। आगे चल के जब समांता सो रही होती है तो उसका पेट ऐसे हिलता है जैसे उसके पेट में कुछ अजीब चीज पल रही हो। जैक समांता को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में समांता के आसपास जितनी भी लेडीज होती हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब समांता चर्च जाती है। जैसे ही फादर समांता को हाथ लगाते हैं उनकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ फादर की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और फादर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब जैक को शक होने लगता है और वह वीडियो फुटेज देखने लगता है जो उसने चर्च में रिकॉर्ड की थी। और जब उन फुटेज को देखता है तो उसे वह टैक्सी वाला भी दिखता है जो उसे हनीमून पर मिला था और अपने साथ क्लब ले गया था। और अब जैक क्लब वाली फुटेज भी चेक करता है। इसके बाद जैक को पता चलता है कि जब वह बेहोश हो गए थे तो कुछ लोग इन्हें नीचे वाले बेसमेंट में ले गए थे और इन्होंने जैक और समांता के साथ कुछ जादू सा किया था। अब जैक यह फुटेज अपने दोस्तों को दिखाने के लिए घर बुलाता है। जब तक कंप्यूटर से सारा डाटा डिलीट हो चुका था। जैक समझ जाता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब जैक फादर से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वह फादर से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। फादर उसे बताते हैं कि बहुत जल्द इस दुनिया में ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो ईश्वर के खिलाफ होगा। तभी समांता कुछ ऐसी हरकत करने लगती है जैसे उसके साथ क्लब में बेसमेंट में हुए थी। जैक को शक होता है कि उसके घर पर कोई नजर रखे हुए है। तभी वह एक गाड़ी को देखता है जो उसके घर पर हमेशा नजर रखती है। अब जैक उस गाड़ी का पीछा करता है और वह उस घर के पास पहुंच जाता है जो बहुत पुराना होता है। जैक चुपके से उस घर के अंदर चला जाता है। यहाँ वह देखता है कुछ लोग उसी तरह हरकत करते हैं जैसी क्लब में हुई थी। उसे यहाँ वह टैक्सी ड्राइवर भी दिखता है
और यही टैक्सी ड्राइवर इन सब का लीडर होता है। अब जैक इन सब की नज़र में आए बिना अपने घर वापस आ जाता है। आते ही उसे समांता की चीख सुनाई देती है। यह चीख इतनी तेज होती है कि घर का सारा सामान हिलना शुरू हो जाता है। जैक उस आवाज की तरफ जाता है और देखता है उसकी बहन को किसी ने मार दिया है। जैक आगे जाता है और देखता है कि समांता एक सर्कल के अंदर बैठी हुई है। वो समांता को होश में लाने की कोशिश करता है। समांता उसे अपनी पावर से दीवार पर फेंक देती है। इसके बाद समांता एक चाकू से अपना पेट काट लेती है और जमीन पर गिर जाती है। जैक समांता के पास आता है, लेकिन समांता अब मर चुकी है। अब वही लोग आ जाते हैं जो जैक को उस पुराने घर में दिखाई दिए थे और समांता के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस आ जाती है और जैक को अरेस्ट कर लेती है। जैक के ऊपर अपनी पत्नी और बहन को मारने का इल्जाम आ जाता है। साथ ही उसके बच्चे को गायब करने का इल्जाम भी जैक के ऊपर आ जाता है। जैक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। इसके बाद वही टैक्सी ड्राइवर दूसरे कपल्स को मिलता है और उनको अपने साथ ले जाता है। यानी कि यही कहानी अब दोबारा रिपीट होने वाली है जो जैक और समांता के साथ हुई थी। इसके बाद अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।